अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकतुह। आप सबका फिर से इस्तकबाल है सरकार के KGN चैनल में। मैं आज सबके लिए जो है जिनके बादशाह हज़रात का अमल लाया हूँ। तो ये जो अमल है जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं। और मेरे आप सबसे यही गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज़ अता करें मोमिन भाइयों, और नेक राह पे चलिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सभी अमल में कामयाबी अता फरमाएगा, आमीन। तो फिर मैं ये अमल जो लाया हूँ हज़रात का, आप सब के लिए, चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जो अमल है जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना, नाजायज़ के लिए बिल्कुल और हरगिज़ ना करें। तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से। और आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अमल है, आपको जो एक छोटे बच्चे के ऊपर हाजिरात करा सकते हैं। एक नक्श है, वो नक्श के ज़रिए से हाजिरात करा सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यह अमल जो है नेक राह पे चलने की, नेक मकसद के लिए करना और नेक राह पे चलना। और गरीब गुरबत में जो है मज़लूम हैं, जो लाचार है, उनको सदका अता फरमाना। ये अमल करने से पहले जो हिंदू भाई है लाजमी किस्म से वो लोग नमाज़ अदा नहीं करते, नमाज के तरफ से उन्हें सदका अता फरमाना। और जो पहली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत में वक्त गुजारना। और जो है आपका जो मकसद है, वो मकसद में ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेंगी आपको। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हज़रात का अमल है, जो आपको एक बच्चे के ऊपर हज़रात आप कर सकते हैं, 8 से 10 साल के बच्चे के ऊपर आप उसके ज़रिए से हज़रात करने के बाद, आप जो है कोई गुम गया है आदमी हो, जो कोई चीज़ गुम हो गई हो, कोई चीज़ चोरी हो गई हो, कोई चीज़ जो है ना मिल रही हो, दफीना का पता लगाने के लिए, जो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ धन रहता है उसको पता लगाने के लिए, और सट्टा मटका जो है, जो खेलते हैं सट्टा मटका, उसका नंबर भी निकाल सकते हैं, रेस कोर्स का नंबर निकाल सकते हैं, लॉटरी तक का नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन आप जिस दिन ये नंबर निकालेंगे, आपको इंशाल्लाह 100% ये लॉटरी आपको लग जाएंगी। तो उसमें का 25% जो है आप गरीब गुरबत में, यतीम खाने में जो भी है उन लोगों को अदा कर देना। और जो ये अमल है जायज़ मकसद के लिए करना, नाजायज़ के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आपका प्यार जो है यहाँ पे चैनल के ऊपर मुझे दिख रहा है। इंशाल्लाह मैं इससे और बेहतरीन वीडियो डालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और आपके लिए मैं इससे बेहतरीन अमल भी लाऊंगा। और जो ये अमल लाया हूँ, जो कोई मजबूर है, जो कोई परेशान है, जो कोई कर्ज़दार है, हर कोई मुश्किल में फंस चुका है, तो उसके लिए है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से, ये अमल में उनको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन इतना याद रखना, आप जो भी सट्टा मटका लगाएंगे, रेस कोर्स लगाएंगे, लॉटरी लगाएंगे, उसमें का 25% जो है आपको जो है गरीब गुरबत में, यतीम खानों में, बेवाओं को ज़कात निकालनी होंगी, तभी आपको कामयाबी अगली बार मिलेंगी। नहीं तो इसका आपको जुर्माना खुद से भरना ही पड़ेगा, इतना याद रखना। और दूसरी बात जो है, आपको मैं सही तरीके से सब लिख के रखा हूँ, आयत भी लिख के रखा हूँ, जो अमल करना कैसा है, कौन सा नक्शा है, सभी मैं लिख के रखा हूँ। आपको सभी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। चलिए आप अमल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इंशाल्लाह आप अमल की तरफ देखिए। आप इंशाल्लाह आपको मालूमात देता हूँ जितनी हो सके। अगर इंशाल्लाह किसी को मालूमात नहीं पड़े, कोई किसी को समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह इस अमल के बारे में आप सब की मदद करूँगा। जो कोई बंदा मुश्किल में है, ये ज़रूर लाजमी आजमाएं और उनकी परेशानियों को दूर करें। कर्ज़े में हो तो कर्ज़े से भी निजात पाएँ, पर जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से। चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए ये देखिए हज़रात का अमल है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको जो है ये जो आयत है मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
ये जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज़ादु या जिब्राइल या दरदाइल या रफ़त माइल या तनफील बाहक या बदहू हुम्मन हुन्मन बाहक हुन्मन बाहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या हैकलन या कोकलन वाहक सुलेमान नबी बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इस आयत को जो है आपको जुम्मे के दिन इसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ना ज़रूरी है। एक एक तस्बीह दरूद जो भी आपको आता हो, दरूद इब्राहिम पढ़े तो भी चलेगा, नहीं बोले तो छोटा दरूद जो है आपका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तस्बीह पढ़ लेना। फिर 1100 बार इसकी ज़कात निकालने का तरीका है, आप इसको 1100 बार पढ़ के इसकी ज़कात निकाल दीजिए। जुम्मे के दिन ही इसकी ज़कात निकाली जाती है, आइन दिन कौन से भी दिन ज़कात नहीं निकाली जाएंगी, इतना ही ध्यान से आप समझ लीजिए। ये जो नक्श है आपको पूरी तरीके से पहले बताता हूँ। पहले आपको सबसे पहले पाक और साफ़ होना चाहिए। फिर जुम्मे के दिन जो है किबला रुख होकर 2 रकात नफिल नमाज़ अदा करनी है और 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। जो हिंदू भाई है वो नमाज़ अदा नहीं करते हैं तो उसके लिए लाजमी है वो जो है वो नमाज की तरफ से लाजमी से ज़कात अदा कर लें, गरीब गुरबत में जो मुश्किल में उनके लिए। और दूसरी बात जो है, जो ये अमल करने से पहले आपको जयनमाज बिछा लेना, टोपी लगाना है, इत्र लगा लेना, खुशबू वगैरह लगा के तस्बीह हाथ में लेके एक तस्बीह जो है दरूद शरीफ पढ़ना। फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज़ादु या जिब्राइल या दरदाइल या रफ़त माइल या तनफील बाहक या बदहू हन्मुन वाहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या हैकलन या कोकलन वाहक सुलेमान नबी बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इसको जो है 1100 बार पढ़ के इसकी ज़कात निकालनी है। फिर दूसरे जो जुम्मा आएगा, पहला जब भी आप इसको हाजिरात करेंगे पहले ही जुम्मे के दिन करना है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरे जुम्मे का आपको इंतज़ार करना होगा। दूसरे जुम्मे के दिन किसी भी वक्त नमाज का टाइम छोड़ के आप कभी भी इसको हाजिरात कर सकते हैं। नमाज मतलब ईशा के बाद कर लिए तो बेहतर रहेगा, नहीं बोले तो जोहर के बाद कर सकते हैं, नहीं तो कौन से भी नमाज का वक्त छोड़ के आप इस अमल को कर सकते हैं। पहले आपको चाहिए ये तावीज़ बनाने का। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जो लिखा हूँ, ये चाल है, इस तरीके से आपको भरना है। ये हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और ये जो है उर्दू में है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसी तरीके से आपको भरना है। बीच में का जो खाना है वो काला करना है पूरा तरीके से, एक जगह भी आपको सफ़ेद डॉट नहीं दिखना है, पूरा तरीके से काला कर ले। और ये चाल है, ये चाल के हिसाब से आपको भरना है। जहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो ऐसा हिसाब से भरना है। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है 7 यहाँ पे लिखने के बाद आपको 8 नहीं लिखना है, यहाँ पे 3 ही लिखना है। 8 की जगह पे 3 ही लिखना है, इतना याद रख लेना। फिर पहले जो है एक की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, 7 की जगह जो है आपको 3 लिखना है। यहाँ पे 8 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। फिर यहाँ 8 की जगह 9 लिखना है। इसी तरीके से आपको नक्श भरना है। इसी तरीके से आप एक स्केल ले लीजिए, स्केल के ज़रिए से खूबसूरत सा ये नक्श बना लेना। आप इसको अतर वगैरह लगा देना। ये जो काला दिख रहा है इसको अतर लगा देना, बाकी को लगाए न लगाए तो भी चलेगा। आपके ऊपर खुशबू वगैरह लगा लेना और लगा लेने के बाद जुम्मे के दिन आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ज़कात अदा कर लेना पहले जुम्मे के दिन। फिर जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज़ हो, नमाज के बाद इसको तैयार कर लेना आप फ़जर की नमाज़ के बाद। फिर आपको करना होगा, यहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है, बयां करने में कुछ भूल चूक हो रही है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और आपको जुम्मे के दिन लेना है, तावीज़ को बनाएं। तावीज़ रात के 11 बजे 2 नफिल अदा करके इस नक्श को प्रयोग करें, मतलब आपको इस नक्श का इस्तेमाल करना है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको पाक साफ़ होना है। जुम्मे के दिन जो है 11 बजे 2 नफिल अदा करके इसकी ज़कात निकालनी है, बराबर मैं आपको बयां किया है। उसके बाद में जो है इस नक्श का फ़जर की नमाज़ के बाद इसको इस्तेमाल करना है, फ़जर की नमाज़ इसको लिख लेना है। फिर बाद में आपको 8 से 10 साल का एक लड़का ढूंढना है। लड़के को क्या करना चाहिए, पानी में नहला लेना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, उसके ऊपर खुशबू वगैरह लहराना। फिर उसके बाद में सफ़ेद चादर बिछाना आपको।
सफ़ेद चादर बिछाना है। वो लड़के को बिठाने से अव्वल आपको सफ़ेद चादर बिठाना है। फिर वो चादर के चारों कोने में आपको एक एक कील ठोकनी है। इतना याद रखना, कपड़ा उड़ना नहीं चाहिए। चारों कोने में एक एक कील ठोकनी है। लोहे की जो कील आती है जो दीवार में ठोकते हैं, वही कील आपको ठोकनी है चारों कोने में। फिर बाद में वो बच्चे को अदब से आप बिठाना, उसके गले में हार डालना। चादर पर बिठाने के बाद एक दिया सामने आपने लगाना है चमेली का तेल का। किबला रुख होके ही बिठाना और किबले की तरफ ही चिराग का मुंह कर लेना। फिर बाद में 1 रुपये का सिक्का, 1.25 किलो मिठाई, इत्र और फल और एक तरफ बताशे रखना है। मतलब ये जो सामान मैंने बताया है, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 1 रुपये का सिक्का, 1.25 किलो मिठाई, इत्र, फल, ये जो है आपको एक साइड में रखना है। फिर बाद में एक तरफ बताशे रखने हैं। जो सफ़ेद वाले बताशे आते हैं ना, एक तरफ वो रखना है। ये सब जिन्नात बादशाह के लिए होगा। और उसको उस नक्श को काले खाने में बच्चे को देखने के लिए बोलिए आप, और इस मंत्र का जप करें। और बच्चे के गले में जब भी बिठाएंगे आप, फूलों की माला डालना ज़रूरी है और गुलाब के फूल भी थोड़ा लाना ज़रूरी है। तो खुशबू जो है तेज़ ला लेना। फिर बाद में इस आयत को जो मैंने आपको बताया है, इस आयत को आपको पढ़ते रहना है। वो बच्चों को इसमें जो है काले खाने में सब कुछ ज़ाहिर सी बात है हाजिरात हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप जो कुछ भी सवाल करेंगे, जो गुम हुआ है उसके बारे में, जो भाग गए उसके बारे में, जिसके घर में चोरी हुई है, कौन किया, कब किया, वो सभी पता चलेगा। दफीना कहाँ है, किस वक्त निकाल सकते हो, उसका ज़रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी पूछ सकते हैं। सट्टा लॉटरी भी पूछ सकते हैं, कल का नंबर कौन सा आएगा, लॉटरी का नंबर कौन सा आएगा, रेस कोर्स का नंबर कौन सा आएगा, सभी इंशाल्लाह आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करिए। जिनका बादशाह जो है, फिर बाद में आप को ये सभी जो मिठाई, फल वगैरह, फूल वगैरह रखे हुए रहते, पताशे वगैरह रखे रहते, तो आप उसको वो जिन बादशाह को दे देना। आप हाजिरात करने के बाद फिर बाद में आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके वो बच्चे के मुंह पे मार दीजिए। इंशाल्लाह जिन हाजिरात ख़त्म हो जाएगा। जिन हाजिरात जैसे ही आप सलाम कलाम कर लेना और जो आपका मसला है वो मसला पूछ लेना। वो मसले के ज़रिए से आप चलना, वो मसले के ऊपर ही करना, नेक मकसद के लिए ही करना, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करना, वरना ही आपको ही इसका जुर्माना आपको ही भरना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो वीडियो में मैंने सब कुछ बताया आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। कुछ रह गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इंशाल्लाह कमेंट में पूछ लीजिए। मैं पूरी तरफ से आप सबकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। और जो कोई भी आपकी परेशानी है, बेझिझक होकर मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। आपकी हर मुश्किल को आसान करूँगा। जो कोई जो कोई परेशानी है वो भी दूर करूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए, एक बार कमेंट में दिखा दीजिए। और जो कुछ भी आपको पूछना है पूछ लीजिए। इंशाल्लाह मैं हर तरफ से आपकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके पास से, आपकी खाली दुआओं की ज़रूरत है। मुझे दुआ अता फरमाना बस। इंशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से मैं आपके सबके बारगाह में मैं दुआ मांगता हूँ सबके लिए। चलो एक बार आप इस जूम जो कर रहा हूँ नक्श के ऊपर और आयत के ऊपर याद से देख लेना। कुछ अगर रह गया हो तो इंशाल्लाह आप मुझे पूछ लेना। चलिए इंशाल्लाह, चलिए मैं दिखाता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के वसीले से आपके बारगाह मैं सरकार में दुआ मांगता हूँ सबके लिए। जो कोई परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करे। जो कोई रोज़ी के लिए परेशान है उनकी रोज़ी दिन दुगनी और रात चुगनी से चले। जो कोई कर्ज़े में मुफलिस है उसे कर्ज से निजात अता फरमा दीजिए। जो कोई बीमार है उसे बीमारी से शिफा अता फरमा दीजिए। जो कोई रोज़ी के लिए भटक रहा हो उसे रोज़ी अता फरमा दीजिए। ख्वाजा ख्वाजगा आप तो ख्वाजा गरीब नवाज़ है, गरीबों के वली, गरीबों के दाता हैं। आप सबको अता करने वाले हैं। आप तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दोस्तों, मेरे ख्वाजा रहम करना। जितनी भी इस हिंदुस्तान में आबादी है मेरे सरकार, उन सब की हर परेशानियों को दूर करना। जो कोई बंदा अगर परेशान है रोज़ी के लिए मेरे सरकार, आपका बंदा जो है यहाँ से मुझे एक मैसेज किया था, उसकी भी जो भी रोज़ी की मसला है, वो जितेंद्र बोल के है, उसकी जो परेशानी है, उसकी रोज़ी का जो मसला है, उसके रोज़ी की परेशानियों को दूर कीजिए। उसके रोज़ी को चला दीजिए दिन दुगनी और रात चुगनी से मेरे सरकार रहम करना। आपके बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ, आपके बारगाह में मैं उसके लिए दरख्वास्त करता हूँ मेरे सरकार। मेरी इस दरख्वास्त को, मेरी इस दुआ को कबूल कीजिए। मेरी इस दुआ की लाज रखिए गरीब नवाज़।
तू ही रहम करने वाला गरीब नवाज, तू ही अता करने वाला गरीब नवाज, गरीबों का देखभाल करने वाला गरीब नवाज, हर मुश्किल को कुशा गरीब नवाज। या गरीब नवाज मदद करना, या मेरे अल्लाह के रसूल अल्लाह के दोस्त मदद करना, रहम करना मेरे ख्वाजा, रहम करना, मेरी इस दुआ को कबूल करना। जो कोई भी ये अमल करे उसे अमलियात में सच्चे दिल से जो करे, जो पाक नीयत से करे, मैं आपका तो अल्लाह तक वसीला है, आपके वसीले से इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। जो कोई अगर कर्जदार है इसके ज़रिए से कर्जे से उन्हें निजात अता फरमाना। सरकार रहम करना, मेरी इस दुआ की लाज रखना, आमीन। चलिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपका प्यार बढ़ना चाहिए। जितना आप फैलाएंगे वीडियो को, जितना लाइक करेंगे, इससे बेहतरीन मैं आपको वीडियो एक से एक आपको है ना वीडियो डालूँगा। इंशाल्लाह हर कोई मुश्किल के आसान करूँगा, आपकी हर कोई परेशानियों को दूर करूँगा इंशाल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े से आपके हर परेशानियों को दूर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़। चलिए।